दोस्त और इस शो की होस्ट एंकर आरजे कोमल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम में। और हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आज अब हमारे साथ जुड़े हैं रूपल मैम। मैम को आपने पहले ही सुना है, मैम ने आज का शो होस्ट भी किया था। मैम की आवाज़ जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी। सुनने में सब कुछ हो रहा था कि ओ माय गॉड कितनी क्यूट वॉइस है। बट अदर दैन दिस मैम के बारे में बताया जाए तो मैम एक वास्तु कंसल्टेंट भी है और मोस्टली जो इनका जो एक करियर है इसमें ही मैम ने काम किया है और कई सालों से काम करते भी आ रहे हैं। तो उनके प्रोफेशन के बारे में हम उनसे ही जानकारी लेने वाले हैं। मैम आचार्य 99 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके होस्ट से आपने जैसे मुझे कहा कि आप इंडियन वास्तु के बारे में आप ज़्यादातर बताते हो, तो वो एग्जैक्टली क्या है? मैं हमारे लिसनर्स को आपको रिक्वेस्ट करूँगी वो बताइए। नमः सरस्वती को नमन कर आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो भारतीय परंपरा है ना, ये आर्किटेक्चर शब्द भारतीय परंपरा का है नहीं, ठीक है, मगर निर्माण तो परंपरा से चला आ रहा है। तो ऋषि मुनि थे तब भी घर बनते थे, जब राजा थे तब भी घर बनते थे, और आज का इतना मॉडर्न ज़माना है तब भी घर बनते हैं। तो आर्किटेक्चर अगर 200 साल पुराना शब्द है तो उसके पहले कौन सा शब्द प्रचलित था? निर्माण। इस कार्य को लेकर तो हम उसको बोलते हैं वास्तु। तो एक्चुअल अगर वास्तु को जानना है, समझना है, तो वो निर्माण की जो कला है उसको खोल के पढ़ा जाएगा तो वो सही मायने में वास्तु होगा। तो जैसे 4 वेदों की बात होती है तो उसमें जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसकी एक विधा बहुत अच्छे से निकल के आती है जिसको बोलते हैं स्थापत्य वेद। और इस स्थापत्य वेद के अंदर जब वास्तु की बात की जाती है तो वास्तु एक बहुत बड़ा ब्रॉड हेडिंग बन जाता है, जिसके अंदर आपका शिल्पशास्त्र, जिसके अंदर आपका स्थापत्य, जिसके अंदर आपका ज्योतिष शास्त्र और वास्तु जो आर्किटेक्चर है। कि अगर मुझे कॉलम बनानी है तो मैं जगह का मर्म बिंदु कहाँ से ढूंढूं, उसकी चिराए कहाँ से जा रही है, कौन से रास्ते से मैं रास्ता निकालूं, किस चौराहे पे मेरा चौराहा आएगा, इसकी पूरी ग्रिड बनती है जो 2x2 से लेकर 1000 by 1000 की ग्रिड हमारे पास अवेलेबल है इन द ग्रंथ कॉल्ड मैमत्तम, इन द ग्रंथ कॉल्ड विश्वकर्मा प्रसाद, इन द ग्रंथ कॉल्ड सम्रांगण सूत्रधार। तो मेरा आज ये प्लेटफॉर्म से ये मैसेज है to the architects and to the interior designers, especially to the builder community, to the developer community, that please make sure that कॉलेजेस मॉडर्न आर्किटेक्चर को सिखाए। बहुत अच्छी बात है, डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मगर नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शरीर इस तरीके से ना हो कि अगर उसकी हड्डी ऐसे होती तो ये शरीर काम नहीं कर सकता। तो आजकल की जो आर्किटेक्चर कॉलेजेस सिखा रही है वो हड्डी इस तरीके का काम सिखा रहे हैं, हमको उसको खाली सीधा करना है। तो ये ग्रंथ हमारे बहुत अच्छा माध्यम बन जाएगी। सो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट इन लोगों को खास मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे खुद के जो ये साइंस है, जो निर्माण की कला है, उससे जुड़िए। देश ऑटोमेटिकली वास्तु के हो जाएगा। एग्जैक्टली। और मैम आज का जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है वो प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को लेकर लोगों में बहुत संभ्रम है और उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा शब्द है स्पिरिचुअलिटी। शब्द आता है वर्ड स्पिरिट से। स्पिरिट को अगर हम हिंदी गुजराती में समझेंगे तो उसको बोला जाता है उत्साह। उत्साह मतलब किसी भी चीज़ को आप कैसे अप्रोच करते हो, ये आपकी इनर ज़ील है, ठीक है। तो अगर हम हमारी इनर ज़ील को, हमारे उत्साह को, हमारे इमोशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा साइंस है, जहाँ पे हम सीधा माइंड के साथ, माइंड की प्रोग्रामिंग के साथ, इमोशंस को समझने के साथ अपने आप को इक्विलिब्रियम में आने की बात करते हैं। तो ऑकल्ट एक माध्यम है फिर से, क्योंकि मन खुद एक ऑकल्ट है, ब्रेन खुद एक ऑकल्ट है, और इसको जानना है तो ये प्रोग्राम आज का बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्योंकि इतने सारे विशारद फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट वेरियस occult sciences have come together trying to put a lot of things on common page as one Panch Mahabhut
मैं आज ऐड करूँगी पंच महाभूत और मन, क्योंकि मन के अलावा ये पंच महाभूत काम नहीं कर सकते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम मुझे लगता है इज़ अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच फॉर द अपकमिंग जनरेशन एंड द प्रिवेलिंग जनरेशंस के 5 महाभूत का बैलेंस होना, और किसके साथ, मन के साथ। तो वो एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी बन जाती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर